नमस्कार दोस्तों। आज है 17 मई और 17 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को आज हम सब लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से न्यूज हैं, कौन कौन से न्यूज आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर किए गए हैं। मॉर्निंग की इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस की न्यूज, जो इम्पोर्टेंट न्यूज हैं, जो डेली जानकारी के लिए आवश्यक है, वो न्यूज को कवर करेंगे। और इवनिंग के वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। फ्रंट पेज देखते हैं, फ्रंट पेज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो फ्रंट पेज के इंपॉर्टेंट न्यूज है, उस न्यूज में जो दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, पहला, ठीक है, 5 किल्ड एज गेल फोर्स विंड रेन पैमेल केरला कर्नाटका। ठीक है, तो इस पहले न्यूज में, और सेकेंड न्यूज है दी सेकेंड वेव कोविड-19 वेव सो साइन ऑफ पीकिंग। ठीक है, तो इन दो न्यूज में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें पहले अगर देखें, 5 किल्ड एज गेल फोर्स विंड्स रेन पुमल केरला कर्नाटका। तो इसमें जो दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो अभी हमने देखा एक तौकते साइक्लोन, जो कि हमारा वेस्टर्न कोस्ट में, सदर्न वेस्टर्न कोस्ट में आया है, अरब सागर से उठा हुआ है। ठीक है, वो सीवियर साइक्लोन है। ठीक है, और सीवियर साइक्लोन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाला साइक्लोन होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या, केरला कर्नाटका में बहुत ही ज़्यादा तबाही आई हुई है, और उस जिसकी वजह से 5 लोग की डेथ हो गई। ठीक है, और इसमें एक वर्ड लिखा है गेल फोर्स विंड। गेल फोर्स विंड का मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि गेल फोर्स विंड जो होता है वो सिविल साइक्लोन की वजह से होता है। ठीक है, तो जो गेल फोर्स विंड्स होता है वो एक प्रकार से हेवी विंड होती है, बहुत ही हेवी विंड, जिसमें हम देखें तो ये 34 टू 57 नॉट, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 64 टू 87 किलोमीटर पर आवर जब विंड की स्पीड होती है, तो उसको गेल फोर्स विंड कहा जाता है। इसी वजह से गेल फोर्स विंड की वजह से जो है केरला कर्नाटका में 5 लोग की डेथ हो चुकी है। ठीक है, और सेकंड जो हमने देखा, सेकंड न्यूज था द सेकंड कोविड-19 वेव सो साइन ऑफ फेकिंग। ठीक है, अभी हमने देखा कि कई दिनों से जो कोविड-19 के केसेस हैं, ठीक है, पिछले अगर 4-5 दिन को छोड़ दिया जाए तो पीकिंग, मतलब पीकिंग तो बढ़ना होता है। ठीक है, पीकिंग मीन्स होता है साइन ऑफ पीकिंग, मतलब बढ़ने का तरफ इशारा करना। ठीक है, और इसमें एक जो नीचे लिखा हुआ है, ड्रॉप इन केस नॉट एकम्पेंड बाय एन इंक्रीज इन टेस्टिंग। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो टेस्टिंग हो रही है उसके अनुसार जो ड्रॉप है केसेज में, वो नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ कि केसेज जो है, ठीक है, ड्रॉप तो हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा टेस्टिंग है वो भी स्टेबल ही है। ठीक है, तो ये इस न्यूज़ में पूरा बताया गया है कि कैसे केस बढ़ रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से केसेज जो घट रहे हैं, वो इस जो हमारा इधर मैप बनाया गया है, ठीक है, उसमें दिखाया गया है। जो रेड लाइन है, एवरेज डेली टेस्ट कितना हो रहा है वो दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद ब्लैक से डेली केसेस कितने हैं, ठीक है, और एवरेज डेली जो पॉजिटिविटी रेट है वो राइट एक्सेस पे दिखाया गया। ठीक है, तो ये इस बताया गया इस न्यूज में। सेकेंड, इस फ्रंट पेज पे दो इम्पॉर्टेंट न्यूज और जो हैं वो ये हैं, WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं, ठीक है, सोम्यानाथन, उन्होंने क्या बोला है कि कोविड-19 रिस्पांस ओवर नेक्स्ट 6 to 18 मंथ क्रिटिकल। ठीक है,
जो हमारा कोविड-19 का रिस्पांस है वो आने वाले 6 और 18 मंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल है। ठीक है, आगे लिखा है टॉप WHO साइंटिस्ट वार्न्स ऑफ मोर वेव्स। ठीक है, जो WHO के टॉप साइंटिस्ट, जो चीफ साइंटिस्ट, उन्होंने वार्निंग दे, चेतावनी दी कि और वेव्स आ सकते हैं कोविड-19 का। अभी कोविड-19 का इंडिया में सेकेंड वेव चल रहा है। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो कोविड-19, अब अगर हम यहाँ न्यूज देखें, उन्होंने बोला कि ए लॉट डिपेंड आल्सो ऑन द एवोल्यूशन ऑफ वायरस इटसेल्फ, द एबिलिटी ऑफ वैक्सीन टू कीप अप विद वेरिएंट एंड इट आल्सो डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन इम्यूनिटी ऑफ वैक्सीन। उन्होंने बोला कि ये जो हमारा कोरोना वायरस है, कोविड है, वो उसका इस पर भी डिपेंड करता है कि वो जो वायरस है वो खुद को कैसे एवोल्यूट करता है, कैसे उसकी एवोल्यूशन खुद को कर सकता है। ठीक है, जो वैक्सीन है उसकी न्यू वेरिएंट के क्या, न्यू वेरिएंट जो आया है वायरस का, उसको लेकर के उसमें कितना इम्यूनिटी डेवलप करता है। ठीक है, कितना प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्शन जो ड्यूरेशन है, अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसके प्रोटेक्शन ड्यूरेशन कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। और इन्होंने बोला है कि जो अगर नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला कि वी नो दैट देयर विल बी डेफिनेटली एन इन टू द एक्यूट फेज ऑफ द पैंडेमिक व्हेन वी हैव वैक्सीनेटेड अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, WHO चीफ साइंटिस्ट ने ये भी बोला है कि हमें पता है कि जो एक्यूट फेज ऑफ पैंडेमिक है वो इंड होगा, खत्म होगा, लेकिन उन्होंने इसके लिए क्राइटेरिया बोला, कंडीशन बोला कि जब पूरे वर्ल्ड का कम से कम मिनिमम 30% ऑफ पॉपुलेशन विल बी वैक्सीनेटेड हो जाएगा, तो ये जो एक्यूट फेज है पैंडेमिक का, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो सेकंड, इसके बाद फ्रंट पे एक और न्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये है कि इजराइल बॉम्ब्स होम ऑफ हमास गाजा चिप। ठीक है, अभी इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट में जो फ़लस्तीन का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, ठीक है, वो फ़लस्तीन की साइड से मेन भूमिका अदा कर रहा है। और उसी जो हमास में गाजा चीफ है, उसके होम पर इजराइल बॉम्ब्स, ठीक है, इजराइल ने बॉम्ब गिराया है, बॉम्बिंग करा है। और आगे लिखा है 42 किल इन वर्स्ट डेली डेथ टॉल एट। ठीक है, जो 40 जो कल मीन्स 15 ऑफ मई था, उसमें 42 लोग की डेथ हुई है। ठीक है, इजराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, और इसने ये भी बोला है कि एटलीस्ट 153, यहाँ पे अगर देखेंगे एटलीस्ट 153 पीपल हैव बीन किल्ड इन गाजा सिंस मंडे इंक्लूडिंग 42 ऑन संडे। ठीक है, जो गाजा है, ठीक है, वो उसमें 153 अभी तक जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 153 पीपल 153 लोगों की डेथ हो चुकी। ठीक है, ये जो फ्रंट पेज था उसमें ये 4 इम्पॉर्टेंट न्यूज थे। ठीक है, ये जो न्यूज है वो एक ब्रीफ एनालिसिस किया जा रहा है, क्योंकि अगर डीप एनालिसिस हर न्यूज का करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसका एक जनरल ओवरव्यू न्यूज में क्या दिया गया है, एक जनरल अवेयरनेस, एक जनरल न्यूज बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है वो पेज नंबर 3 पे आता है। इसमें दिया गया है कि जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है मई 24 तक। ठीक है, CM अरविंद केजरीवाल, ठीक है, उन्होंने क्या करा है, लॉकडाउन को दिल्ली में 24 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। आगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और था दिल्ली से रिलेटेड, उसमें यह है कि जो कोविड-19 के केसेज हैं वो दिल्ली में तेज़ी से घट रहे हैं। ठीक है, 22 मई को, ठीक है, 22 अप्रैल को जो दिल्ली था उसमें सबसे ज़्यादा केसेस आए थे। अगर 15 ऑफ मई की बात करें, 16 ऑफ मई की बात करें, तो दिल्ली में अराउंड 6500 केसेज आए। ठीक है, जो कि पॉजिटिविटी रेट कितना है, 10%। ठीक है, पॉजिटिविटी रेट 10%, मतलब कि 100 लोग अगर टेस्ट कराते हैं तो 10 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो ये
बहुत अच्छी बात है दिल्ली के लोगों की, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट डाउन हो रही है और जो केसेज हैं वो धीरे से कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है। अगेन अगर हम ये देखें, लॉकडाउन कई और प्रदेशों में बढ़ा दिया गया, जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। पंजाब में लॉकडाउन मई एंड तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल जो उड़ीसा का पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, उसको जून 15 तक बंद कर दिया गया है ड्यू टू द कोरोना वायरस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ स्थित है, कई बार पूछा जाता है, तो जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा के पुरी में स्थित है और ये 15 जून तक ड्यू टू द कोरोना वायरस क्लोज कर दिया, ठीक है। अगेन जो इम्पोर्टेंट न्यूज है ये पेज नंबर 55 है, जो कि साउथ इंडिया को कवर करता है। इसमें दिया गया है कि 3 स्टेट एक्सिस्ट 25% ऑफ पॉजिटिविटी। ये 3 स्टेट कौन कौन से हैं? जो साउथ के 3 स्टेट हैं, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इनमें क्या है पॉजिटिविटी रेट जो है, केरला में अगर देखा जाए, कर्नाटका में पॉजिटिविटी रेट 27.84% है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो केरला में 25.61% है। और जो तीसरा स्टेट है जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 25.56%, ठीक है। तो साउथ के जो 3 स्टेट है उसमें पॉजिटिविटी रेट 25% से ज़्यादा है, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट एडिटोरियल का पेज है और एडिटोरियल पेज को इवनिंग के वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पेज 8 है, इसमें इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि स्टेट वाइज अगर पॉजिटिविटी रेट देखें तो इसमें जो दिया गया है इस अंक में, ठीक है, इस आर्टिकल में, स्टेट वाइज पॉजिटिविटी रेट इवन जो इंडिया में कोरोना वायरस के पॉजिटिविटी रेट है वो अनइवन है, ठीक है। कहीं पे पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, कहीं पे पॉजिटिविटी रेट कम है, कहीं पे पॉजिटिविटी रेट घट रही है, कहीं पे पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया इस आर्टिकल में उसमें दिखाया गया कि बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार, ये जो इतने स्टेट है, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में, ये ऐसे स्टेट जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट क्या है, घट रही, ड्रॉप हो रही, केसेज भी वहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन अगर साउथ की स्टेट की बात करें, ठीक है, जैसे साउथ और कुछ नॉर्थ की, जैसे पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट है, ठीक है, वो बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, गौर करने वाली बात एक ये भी है कि पॉजिटिविटी रेट क्यों बढ़ रही है और पॉजिटिविटी रेट क्यों घट रही। कुछ ऐसे स्टेट जैसे साउथ की स्टेट ले लो, वहाँ पर टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है, टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, अवेयरनेस ज़्यादा है, लोग टेस्ट करा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट है ज़्यादा आ रही है, केसेज भी बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें खासकर हिंदी भाषी राज्यों के, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे टेस्टिंग उतना नहीं हो रहा है, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोग चेक भी कराने कम ही जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ट्रेंड बढ़ रहा है, वो कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट रहा है और केसेज भी डाउन हो रहे हैं, ठीक है। ये 2 चार्ट दिए गए, उस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, ठीक है, इसमें दिया गया है कि जो डेली टेस्टिंग है छत्तीसगढ़ में वो 64,000 के राउंड है, ठीक है, और उसकी जो पॉजिटिविटी रेट थी 14.71% थी। अब यही बात हम साउथ में कर्नाटका के देखें तो वहाँ पर 15 मई तक जो एवरेज टेस्टिंग था 1.27 लाख था, मतलब बहुत ही ज़्यादा था,
जिससे वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। तो पॉजिटिविटी रेट कम ज़्यादा होने का एक ये भी निकल के आया कंक्लूजन कि जो टेस्टिंग है सदर्न स्टेट में ज़्यादा हो रही है, ठीक है। टेस्ट भी इसीलिए वहाँ पे पॉजिटिव केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इस फिगर के माध्यम से ये बताया गया है कि क्यों पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा और कम आ रही है, ठीक है। सेकंड जो न्यूज है उसमें एक सेकंड न्यूज ये है कि स्टेट टू गेट 51 लाख डोज इन 3 डेज, ठीक है। कई स्टेट हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं कई दिन से कि सेंटर जो है वैक्सीन कम प्रोवाइड कर रहा है, वैक्सीन की डिफिशियंसी की क्लेम कई दिनों से चल रहा है कई स्टेट के द्वारा। तो इस न्यूज में ये दिखाया गया है कि स्टेट जो है आने वाले 3 दिनों में 51 लाख डोज वैक्सीन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जो सेकंड न्यूज है वो है जो स्पुतनिक है, ठीक है। स्पुतनिक 5 दैट इज द कोरोना वैक्सीन ऑफ रसिया, ठीक है। रसिया ने इसने डेवलप करा है और इस वैक्सीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सहमति दी है और उसका एक कंसाइनमेंट इंडिया में आ भी गया है और इसमें दिया गया है कि सेकंड कंसाइनमेंट ऑफ स्पेसिमेंट भी अराइव इन इंडिया, दूसरा कंसाइनमेंट भी आ चुका है, ठीक है। ये जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है उससे मिल करके स्पुतनिक वी, या हम कह सकते हैं स्पुतनिक 5 दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, राइट, जो कि हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है उसके सहयोग से स्पुतनिक वी को डेवलप करा जा रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट कंसाइनमेंट था वो कितना था, 1.5 लाख डोजेज का, ठीक है। 1.5 लाख डोजेज का फर्स्ट कंसाइनमेंट था जो स्पुतनिक 5 का इंडिया में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज, ये पेज 9 में है, इम्पॉर्टेंट है। WHO की चीफ जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं जो कि स्वामीनाथन, उन्होंने बोला है कि व्हाट वी नो सो फार इज दैट वेरिएंट B.1.617 इज डेफिनेटली मोर ट्रांसमिट। उन्होंने बोला कि अभी तक के जो रिसर्च आए हैं, ठीक है, अभी तक के जो हमारे एनालिसिस हैं, ठीक है, उसके अनुसार जो न्यू वेरिएंट है B.1.617 वो निश्चित रूप से बहुत ही तेजी से ट्रांसफर होने वाला वायरस है, ठीक है। ये पूरा इस आर्टिकल में उनका इंटरव्यू दिया गया है, आप सब इंटरव्यू को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला, जो इन्होंने बोला एज पर आवर करंट नॉलेज वैक्सीन दैट आर अवेलेबल इन इंडिया आर स्टिल हाईली इफेक्टिव, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो इंडिया में अभी तक वैक्सीन, इंडिया में अभी तक 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड है, ठीक है, और कोवैक्सीन है। ये दोनों अभी हमारा स्पुतनिक वी भी या स्पुतनिक 5 जिसे बोला जाता है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सहमति मिल चुकी है। ये वैक्सीन जो न्यू वेरिएंट आया है उसके अगेंस्ट अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ये WHO चीफ साइंटिस्ट स्वामीनाथन ने बोला है, ठीक है। अगेन इम्पॉर्टेंट न्यूज है, कैन FCRA अकाउंट डेडलाइन बी एक्सटेंडेड, हाई कोर्ट सेंटर ने, ठीक है। कई ऐसे NGO हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन से जो उनको मदद मिल रही है, उनको जो न्यू FCRA गाइडलाइंस आई थी उसकी वजह से मदद मिलने में दिक्कत हो रही है। न्यू गाइडलाइन एक था कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कोई भी NGO अगर फॉरेन से कोई हेल्प ले रहा है तो उसके लिए उसके पास एक दिल्ली में SBI के किसी ब्रांच में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें हाई कोर्ट ने सेंटर से बोला है कि क्या ये अकाउंट बनाने के डेडलाइन को कुछ दिन के लिए एक्सटेंड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें था। और ये देखें, नेक्स्ट न्यूज़ था कि कांग्रेस लीडर राजीव साटर जो कि राज्यसभा मेंबर थे, उनकी कोरोना वायरस से डेथ हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है, रूरल स्प्रेड ए रियलिटी सेज गवर्नमेंट, ठीक है। अभी पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस का सेकेंड
वेव है वो विलेज एरिया में बहुत ही तेज़ी से फैला, जबकि फर्स्ट वेव इतनी तेज़ी से नहीं फैला था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आज बोला है कि रूरल स्प्रेड इज रियलिटी। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि रूरल में अब जो वायरस का सेकेंड वेव है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, इसमें ये भी कहा गया है कि सेंटर कॉल्स फॉर बेटर प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्रीज RAT एंड टेली कंसल्टेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, उनको बेटर प्राइमरी हेल्थ केयर RAT को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, और टेली कंसल्टेशन को बढ़ाने के लिए भी बोला है। ठीक है, और इसमें जो राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत, उन्होंने PM से राजस्थान के लिए जो ऑक्सीजन का कोटा है उनको इंक्रीज करने के लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट करा है। जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये भी है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो थोड़ा राहत देने वाली बात है कि 2.73 लाख न्यू केसेस जो इंडिया में केसेज है पिछले, अगर देखा जाए कई दिनों बाद, ठीक है, कह सकते हैं एक महीने के बाद 2.73 लाख मतलब 3 लाख से कम केसेज इंडिया में आए हैं। कितने आए हैं? 2.73 लाख। लेकिन डेथ जो है, डेथ कंटिन्यू स्टेबल बनी हुई है। 3,500 से 4,200 के बीच में जो डेथ का है वो स्टेबिलिटी यही इन्हीं के बीच में है। जो डेथ है 16 मई का 3,900 अबाउट 4,000 के बीच डेथ हुआ है, लेकिन केसेज हैं वो बहुत तेज़ी से कम हो रही हैं। ठीक है, 16 मई को 2.7 लाख केसेज आए हैं इंडिया में। ठीक है, अब ये न्यूज़ है जो कि इंटरनेशनल न्यूज है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। इसमें हम देखेंगे कि पहला जो न्यूज है, न्यूज आर्टिकल से वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC कॉल फॉर एंड ऑफ वायलेंस इन गाजा। जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वायलेंस हो रहा, डिस्प्यूट हो रहा, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, उसको एंड करने के लिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है। ठीक है, पिछले आर्टिकल में भी हमने बताया था कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले कई दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसी कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दोनों देशों से अपील करा है। और इसमें अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक 153 लोगों की डेथ हो चुकी है। ठीक है, सेकेंड न्यूज है UK प्रिपेयर टू रीओपन B.1.617.2 स्ट्रेन स्पार्सबरी। ठीक है, UK जो कि अभी तक अपने इकोनॉमी को, अपने बॉर्डर को शट करा था, उसने मंडे से खोलने के लिए क्या है, प्रिपेयर करा खुद को। ठीक है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स प्रिपेयर टू अनलॉक पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी ऑन मंडे से। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेन है B.1.617.2 वो भी चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, ये इस न्यूज में पूरा दिया गया है। इसी गजा मीन्स गजा कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, मीन्स इजराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसी कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन जो गवर्नमेंट ने, उसका भी स्टेटमेंट आया है। इंडियन गवर्नमेंट कॉल फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दोनों देशों से जो उनके बीच हॉस्टिलिटी है उसको डी एस्केलेट मतलब कम करने, घटाने या ख़त्म करने की अपील करा है। ठीक है, अर्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट है त्रिमूर्ति। ठीक है, त्रिमूर्ति कौन है? त्रिमूर्ति जो है वो इंडिया के यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर हैं। ठीक है, TS त्रिमूर्ति जो इंडिया के यूनाइटेड नेशन में क्या है, एम्बेसडर। उनको बोला है कि बी अर्ज बोथ साइड टू एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट डाइजेस्ट फ्रॉम एक्शन दैट एग्जाजरबेट टेंशन। त्रिमूर्ति ने बोला है कि हम दोनों देशों से एक्सट्रीम जो रिस्ट्रेंट है, टू सो एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट मतलब अत्यधिक एक दूसरे से सतर्कता बरतने को, जो टेंशन है उसको कम करने का, और कॉन्फ्लिक्ट जो डिस्प्यूट हो रहा है उसको, संघर्ष को ख़त्म करने की अपील करते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
त्रिमूर्ति टी.एस. त्रिमूर्ति, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एम्बेसडर इंडिया को उनके द्वारा कहा गया। ठीक है, अगेन जो म्यांमार रेबल्स से 6 डेड इन क्लैशेज, ये पिछले 1 फरवरी से जो कि म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है। ठीक है, और वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको आर्मी ने अपने कब्जे में उस गवर्नमेंट को कर ले लिया है, और खुद को गवर्नमेंट जुंटा, जो कि वहाँ का आर्मी चलाती है गवर्नमेंट, उसको बोला जाता है। उसमें जो क्लैशेज हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, उसमें 16 मई को बोला गया 6 डेड इन द क्लैश। ठीक है, 6 सिविलियन की डेथ हुई है। ठीक है, और इस आगे भी कुछ और न्यूज हैं। ठीक है, जो स्पोर्ट न्यूज थे। ठीक है, स्पोर्ट न्यूज में ज़्यादा कोई न्यूज नहीं है। ठीक है, इस तरह से जो आज का द हिंदू का न्यूज एनालिसिस था, इम्पॉर्टेंट न्यूज थे, वो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग वीडियो को पोस्ट कर करके इस न्यूज पेपर को पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर दराज एरिया में ड्यू टू द लॉकडाउन न्यूज़पेपर, खासकर हिंदी न्यूज़पेपर नहीं मिल पा रहा होगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पोस्ट करके पढ़ करके समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एडिटोरियल के नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि शाम को आएगा, उसमें मिलते हैं, उस वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।